हेलो दोस्तों, आज अपने बात करने वाले हैं कि जे की प्रिपरेशन कैसे की जाए। ठीक है, तो आज मैं आपको अपने 4 साल के एक्सपीरियंस जो मेरा है 11th क्लास से लेकर 11th 12th 13th एंड 14th, ठीक है, तो मैंने 4 साल कोचिंग की है और इन 4 साल का एक्सपीरियंस जो भी है आपको मैं अच्छे से बताऊँगा अच्छे से। ठीक है, और कैसे की जाए प्रिपरेशन ये मैंने अच्छे से सीख लिया। ठीक है, पहले मेरा तरीका क्या था करने का और अब क्या है वो थोड़ा बदल चुका है। सिंपल सी बात है, ठीक है, वो तो बदलेगा ही क्योंकि एक्सपीरियंस से है ना इम्प्रूवमेंट होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो ज़रा, तो सिंपल सी बात कहता हूँ मैं, वीडियो लंबी होगी, ठीक है, इसलिए क्यों, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ट्रू एक्सपीरियंस बताऊँगा और बहुत ही अच्छे से करूँगा एक्सप्लेन और बहुत ही सही तरीके से। तो करते हैं शुरू। देखो बच्चों, सबसे पहले बात ये आती है, जे की प्रिपरेशन हमने शुरू की है। पहली बात तो ये है, क्या आपने अपने मन से की है, मतलब क्या किसी ने बोला है आपको करने को या फिर आपने खुद ने की है शुरू। अगर किसी ने बोला है कि देखो बच्चे जे की प्रिपरेशन कर लो, ये है वो है ये है वो है, तो मैं पहले कहता हूँ अपने मन से करो, उसकी बात मत मानो जिसने भी कहा होगा। ठीक है, और ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, किसी के कहने पे बच्चे कोई मान लो कोई भी सब्जेक्ट है वो ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, बंदे का इंटरेस्ट ही ना हो तो क्या करेगा बच्चा। ठीक है, ऐसे मान लो हमारा बच्चा बनेगा इंजीनियर, जो भी, और मान लो और कुछ भी। ठीक है, तो देखो ज़रा, ऐसा अगर है तो नहीं, मेरे हिसाब से वो तरीका सही नहीं है, बहुत ही गलत तरीका है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ उसी बच्चे को बताने वाला हूँ, मतलब ये जो वीडियो है स्पेशली उसी बच्चे के लिए है जो कि खुद के मन से जिसने ये जो जे की प्रिपरेशन शुरू की है। तो करते हैं शुरुआत इसकी। देखो ज़रा, अगर आप कोचिंग क्लास में बैठे हो तो पहली बात आती है शर्म। शर्म क्या है, देखो ज़रा, मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, 4 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा है, बच्चों को डाउट आ रहा होता है बट वो पूछते नहीं है। क्यों? उनको शर्म आती है। ये मैंने देखा है अच्छे से। ठीक है, मान लो सर ने कोई क्वेश्चन करवाया, मान लो सर ने करवा दिया, वो पूरा हो गया। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है वो पूछेगा ही नहीं। क्यों? शर्म आ रही है उसको। शर्म किस बात की? शर्म इस बात की है कि अगर उस बच्चे ने डाउट पूछ लिया, ठीक है, तो क्या होगा, बाकी बच्चे हंसेंगे उस पर क्या डाउट पूछा, सिंपल सा। ठीक है, तो ऐसा होता है, मैंने देखा है ऐसा। ठीक है, देखो ज़रा, अगर आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो आपको बेशर्म होना पड़ेगा। बेशर्म मतलब बेशर्म। ठीक है, अगर आप नहीं हो तो बन जाओ, नहीं हो ना तो बनना पड़ेगा आपको बेशर्म। ठीक है, डाउट्स है तो पूछो, सिंपल सी बात है इसमें। यार यार कुछ नहीं है, यार कुछ नहीं है, यार ये है वो है, कुछ नहीं है यार रूल। ठीक है, डाउट है तो पूछो, इसमें कोई शर्म बात नहीं है। वो मेरे पे हंसेगा, यार सर क्या बोल लेंगे, पता नहीं क्या बोल लेंगे, इतने सारे बच्चे बैठे हैं। मैंने 300 बच्चों के बीच में प्रिपरेशन की है जेई की, मतलब हमारी क्लास में। वैसे तो बच्चे हमारे कोचिंग में बच्चे बहुत सारे थे, मतलब हज़ारों बच्चे थे। ठीक है, बट हमारी क्लास में सिर्फ एक बैच में कह रहा हूँ मैं, सिर्फ बैच में 300 बच्चे थे। उस 300 बच्चे की क्लास में हम बेशर्म तरीके से डाउट पूछते थे, मतलब कोई शर्म नहीं है ऐसी कि सर क्या बोलेंगे, सर डाउट है पूछ लिया ख़त्म बस। ठीक है, ऐसे नहीं कि लोग हंसते नहीं थे, हाँ बिल्कुल, मैं जब भी डाउट पूछता था तो ऐसा बहुत बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि बच्चे हंसते थे मेरे पे कितना सिंपल डाउट पूछा है। तो मैं कहा, कोई नहीं, हंसने दे, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ? ठीक है, उससे कुछ नहीं होता, मैं सही बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता इससे। आज हमारा सिलेक्शन हो चुका है IIT कर्नाटका में, जिसकी ऑल ओवर इंडिया में 13th पोजीशन है भाई, देखो। ठीक है, अब वो मुझे कुछ नहीं बोलेंगी और कुछ बोलते भी नहीं है, क्यों बोलेंगे कुछ, है ना। तो पहली बात ये होगी। ठीक है, सबसे पहली बात क्या थी कि आपने अपने मन से ली है सब्जेक्ट, जेई की जो प्रिपरेशन है आपने मन से की है या फिर किसी ने बोला है। ठीक है, तो मन से की है तो अच्छी बात है, किसी ने बोला है तो बहुत ही गलत बात है। दूसरी बात ये कि डाउट्स जो है अगर आते हैं तो पूछो, शर्म आ रही है तो बेशर्म बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बेझिझक पूछो डाउट्स। ठीक है सर से। अब ये बताती है कि क्लास की परफॉर्मेंस बहुत ही स्पेशल पॉइंट है ये, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ज़रा, बच्चे अक्सर मेरे से पूछते हैं कि भैया हम जब एग्ज़ाम देते हैं ना, और ये चीज़ मैंने खुद ने फेस की हुई है अपने टाइम, मतलब बहुत पहले। ठीक है, जब मैं था ना 11th क्लास में, तब तो मेरे से पूछते हैं कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे पास टाइम बहुत कम बचता है या फिर हमारी जो स्पीड है वो कम है। ये मैंने देखा हुआ है, और एक टाइम ऐसा था जब मैंने खुद ने भी ये फेस किया हुआ है ये चीज़। ठीक है,
तो उसका हमारे पास ये सिंपल सा सोल्यूशन है, वो क्या है, वो होती है क्लास की परफॉर्मेंस। ये है क्या, देखो जरा, बहुत ही स्पेशल पॉइंट है। वो ये पॉइंट है कि आप अगर मान लो क्लास में बैठे हो, सर ने आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब मैंने ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे क्लास में जो बैठ रहते हैं, देख रहे हैं, हाँ भाई हो गया, ठीक है, छाप लिया। मतलब वो ये नहीं कि उनके मन में ये नहीं कि सर ने मान लो क्वेश्चन दिया तो हम क्वेश्चन को करें, हम खुद करें, क्वेश्चन को हम खुद करें, हम उसे मत्था मारे, ठीक है। ऐसा नहीं है, बैठे हैं बस देख रहे हैं सर को, हाँ भाई ठीक है हो गया, ठीक है हो गया, बस ऐसे नहीं होना चाहिए। सर ने क्वेश्चन दिया तो मतलब आप उसको करो। अब कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे हमको आता ही नहीं है, अरे भैया क्लास में ध्यान लगाओ, ठीक है, ध्यान क्लास में होना चाहिए न कि बाहर, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पार्क में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं, क्लास में ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ध्यान है तो समझ आएगा, पक्की बात है, पक्का समझ आएगा, ठीक है। तो बात ये आती है कि ऐसा नहीं हो कि आप बैठे हो बस सर ने करवा दिया आपने छाप लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर ने क्वेश्चन दिया तो उस पर दिमाग लगाओ, उस पर पूरा जोर लगा दो करने में, मतलब पूरा जोर लगा दो। आपने पूरी कोशिश करनी है कि सर के करने से पहले आपने करना है। होगा नहीं होगा बात की बात है, हमसे होता ही नहीं है, अरे यार बात की बात हो, होगा नहीं होगा, ठीक है, पहले कोशिश करो करने की, ठीक है। नहीं होगा होगा वो बात की बातें हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करोगे, देखो अब इसमें दो चीज़ आती है। पहली चीज़ क्या, आपकी स्पीड। दूसरी चीज़ क्या, आपकी जो एक्यूरेसी है, ठीक है, वो भी आती है। और हाँ एक और चीज़ आती है, वो है प्रेशर। बहुत ही, तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमारे पास चीज़ क्या थी कि आपकी स्पीड। आपने मन में ये सोचना है, आपने क्या सोचना है कि सर ने क्वेश्चन दिया तो आपकी कोशिश ये पूरी होनी चाहिए कि आपने कम से कम टाइम में आपने सबसे पहले उसका आंसर निकालना है। आपने कोशिश ही करनी है कि आपने सबसे पहले क्लास में सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात क्या कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो इससे बढ़ जाएगी। अगर आप इतनी स्पीड में क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप बहुत स्पीड में कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कर रहे हो क्वेश्चन, मतलब लिख नहीं रहे आप कर रहे हो तो हवा में कर रहे हो, हवा में, ठीक है, ऐसे ऐसे हवा में कर दिया, ठीक है। तो इससे आपको जो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तीसरी बात क्या, प्रेशर। जब थे ना हम कोचिंग में, कोटा में, 300 बच्चों की क्लास में आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि सबसे पहले करने का जो प्रेशर है वो वास्तव में बहुत ही बड़ा प्रेशर होता है। मतलब अब देखो यार, आप ऐसे एक्सपीरियंस कर नहीं पाओगे ना, मैंने किया बता रहा हूँ मैं, ठीक है। होता क्या है, जब आपके आसपास 300 बच्चे बैठे होते हैं ना चारों तरफ, ठीक है, 300 बच्चे, तो आपको ये होता है कि यार देखो उससे पहले मैंने करना है, उस बच्चे से पहले मैंने करना है। रैंक मैटर नहीं करती, उस बच्चे की फर्स्ट रैंक है यार मैं कैसे करूँ, उसकी फर्स्ट रैंक आती है, अरे कुछ नहीं होता, पहाड़ में जाए, ठीक है। आपने पूरी कोशिश करनी है, अगर आपकी रैंक मान लो 100वीं रैंक आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपने कोशिश करनी है कि आपने उस बच्चे से पहले करना है, मतलब आपने सबसे पहले करना है क्वेश्चन, ठीक है, कोशिश करनी है। तो वो जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर इतना हाई होता है ना कि आपका जो हाथ कांपते हैं, हाथ आपके कांपते हैं, सही बता रहा हूँ मैं, ऐसा होता है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि आप लिख नहीं पाते, आप ऐसे कर रहे हो बस वो लिखा नहीं जाएगा आपसे, समझ रहे हो। इस प्रेशर में आप अगर आप ऐसा करते हो तो सही में आपकी जो एक्यूरेसी, आपकी जो स्पीड है, आपकी जो प्रेशर हैंडल करने की जो होती है ना, कि जो मतलब एबिलिटी है, वास्तव में तीनों चीज़ें इंप्रूव होती है। और सही बता रहा हूँ, यही उसका सोल्यूशन है। किस चीज़ का, जो बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम एग्ज़ाम के टाइम हमें कर नहीं पाते, एग्ज़ाम के टाइम हमसे ये नहीं हो पाता कि हम गिवन टाइम में कर लें पेपर। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपकी क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी हो चुकी है, या फिर अच्छी होने वाली है, या फिर अच्छी हो रही है, इसका मतलब कि ये जो था ना दिक्कत, ये आपको एग्ज़ाम के टाइम नहीं आने वाली। मतलब आप एग्ज़ाम के टाइम ये बहाने नहीं मार पाओगे कि हमारे पास टाइम कम था, पॉसिबल नहीं है। एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। एक टाइम था जब मैंने भी ये चीज़ें फेस की थी। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2018 में, तो मैंने भी ये देखा था कि मैं एक क्वेश्चन करने में 10 मिनट लगा रहा हूँ, एक क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो उसके तब मुझे इतना एक्सपीरियंस था नहीं, ठीक है। अब मुझे एक्सपीरियंस है, अब मुझे पता है कि पेपर कैसे किया जाए। मैं आगे बताऊँगा आगे कि एग्ज़ाम टेक्निक क्या होती है। लेकिन फिलहाल आपने ये सोचना है क्लास परफॉर्मेंस क्या चीज़ होती है, ठीक है, समझ आ गई। अगला पॉइंट आता है हमारे पास सेल्फ मोटिवेशन। देखो ज़रा, आपकी जे की प्रिपरेशन में ऐसा बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ऐसा फील होगा कि यार अब नहीं हो पाएगा मेरे से, मतलब
ये मैं कैसे करूँ, आप खुद को ना मतलब आप खुद को छोटा समझोगे। क्यों? आपके एग्ज़ाम में मान लो आपके एग्ज़ाम में नंबर कम आएंगे ना, या फिर मान लो आपकी प्रिपरेशन पहले अच्छी थी और किसी रीज़न की वजह से आपकी प्रिपरेशन ख़राब होगी, तो आप ये समझो कि यार हम नहीं कर पाएंगे, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खोलते हैं इंटरनेट, मतलब यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब सर्च मारते हैं बेस्ट मोटिवेशन वीडियोज। क्या है ये? अरे फर्जी बात है, सही बता रहा हूँ मैं, आज की दुनिया में मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। ये रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी। मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। सर्च मारते हैं बेस्ट मोटिवेशन वीडियोज, क्या ये? सही बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होता इनसे, कुछ भी नहीं होता। आप सुनोगे एक कान से, वहां से निकाल दोगे, बस मैक्स टू मैक्स एक हफ्ता उसका असर होगा आप पे, बस उसका। सही बता रहा हूँ यार, मोटिवेशन वीडियोस देखने का कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो फिर बात ये कि अगर हम इस कंडीशन में आ गए कि हम खुद को डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो उसका क्या उपाय है? तो उसका यही उपाय है कि आप खुद के अंदर से ही निकलता है वो चीज़ खुद के अंदर से निकलती है कि यार ऐसा हो सकता है, हम क्या किसी से कम है? ठीक है। तो आपने खुद को ही करना मोटिवेट, कोई दूसरा नहीं होगा मतलब आपको करने वाला, मोटिवेट करने वाला। और अगर मान लो कि आपको मोटिवेट कर भी रहा है ना, तो उसका कुछ खास फर्क नहीं आएगा, ये आपके खुद के मन से निकलता है ये चीज़ कि मुझे करना है, मुझे करना है। ठीक है। हाँ देखो, अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, वो आता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, जो बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं, ये जो बातें बता रहा हूँ ना आपको, ये मेरे एक्सपीरियंस पे है और ये सारी बातें बच्चों ने मेरे से पूछी हुई है। ठीक है। पहली बात क्या पूछते हैं, हम कितने घंटे पढ़ाई करें? अरे वाह, क्या प्रश्न पूछे हैं। देखो बच्चों, हम कितने घंटे पढ़ाई करें, अब मैं आपको बताता हूँ बहुत ही एक स्पेशल पॉइंट। एक वर्ड है सिंपल सा, रेगुलर। क्या वर्ड है? रेगुलर, यानी कि मतलब कंटिन्यू। ठीक है। अगर आप कंटिन्यू 6 घंटे 6 आवर्स पढ़ लेते हो तो ये मोर देन सफिशिएंट है। मैंने अभी एक वर्ड बोला था रेगुलर, यानी कि कंटिन्यू, आप हर दिन, मैं कह रहा हूँ हर दिन। मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं जो कि आज मान लो उन्होंने पढ़ाई की 2 घंटे, कल मान लो पढ़ाई की ही नहीं, और परसों मान लो उन्होंने पढ़ाई की 10 घंटे। मतलब वो इरेगुलर है। समझ रहे हो कि अगर आप 6 घंटे या फिर 7 घंटे या फिर 8 घंटे, जितने भी आप हर रोज पढ़ते हो, हर रोज का मतलब हर रोज, संडे भूल जाओ, संडे मंडे कुछ नहीं होता, हर रोज मतलब हर रोज अगर आप 6 7 8 घंटे पढ़ते हो तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप इरेगुलर हो ना, इरेगुलर मतलब कभी कम कभी ज़्यादा घंटे पढ़ लिए, ठीक है, तो भैया देखो ये बहुत ही गलत तरीका पढ़ने का। ठीक है। तो इसका आपको मिलेगा जवाब कि आपको रेगुलर हर दिन 6 7 8 9 मान लो, ठीक है, आपको घंटे पढ़ना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं कि टाइम टेबल क्या होता है, मतलब क्या हम टाइम टेबल बनाएं? देखो इसका जवाब ये है, टाइम टेबल मत बनाओ। ठीक है। अब देखो क्या सच्चाई है, सच्चाई ये है टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं हो पाता। ठीक है। ये मैंने देखा है बहुत बार। ठीक है। मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ, 2 से लेकर 4 बजे तक फिजिक्स कर लेंगे, फिर 6 से लेकर 8 तक केमिस्ट्री कर लेंगे, फिर रात को 2 घंटे वो मैथ कर लेंगे। बहुत ही गलत तरीका है, बहुत ही गलत तरीका पढ़ने का। से बता रहा हूँ, टाइम टेबल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मन में आपके क्या होना चाहिए, मन में आपके ये होना चाहिए कि मुझे दिन में, एक दिन में मुझे 6 7 8 घंटे निकालने हैं, चाहे कैसे भी निकालूँ मैं। मुझे लगातार, या फिर मान लो 2 पार्ट्स में, या फिर 2 पार्ट में मतलब 3 घंटे 3 घंटे, या फिर लगातार। और अगर आप जो मेरी जो पर्सनल जो मेरा जो सलाह है वो ये है कि आप लगातार पढ़ो, लगातार। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे मान लो कुछ बच्चे ऐसे जो 8 घंटे पढ़ते हैं, अब कुछ ऐसे पढ़ते हैं 4 घंटे पढ़ लिए फिर 4 बाद में पढ़ लिए। तो मतलब वो ऐसे करते हैं कि 4 पहले पढ़ लिए, फिर बहुत बड़ा गैप दिए बीच में, फिर 4 पढ़ लिए। सही से बताऊँ ना, तो ये तरीका मुझे इतना पसंद नहीं है। मुझे वो पसंद है जो लगातार पढ़ते हैं, लगातार
मतलब लगातार 6 घंटे पढ़ रही है, लगातार 8 घंटे पढ़ रही है, तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ठीक है, और मेरे लिए ये अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लगातार पढ़ते हो, लगातार पढ़ने का एक बताऊँ इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि एक वर्ड होता है फ्लो। फ्लो का मतलब होता है, एक एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलूँ विराट कोहली को कि तुम 1 महीना मत खेलो, तुम 1 महीने क्रिकेट मत खेलो, तो क्या वो 1 महीने बाद जब वो खेलेगा तो क्या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। सिंपल इसका रीज़न है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका एक जो फ्लो था खेलने का, ठीक है, जो जो कहते हैं ना फुल फॉर्म में हो, ठीक है, फॉर्म में है, तो भैया उसकी जो फॉर्म खराब हो जाएगी। सिंपल सी बात है। यही बात यहाँ पे आती है, अगर आप टुकड़ों में पढ़ाई करते हो, पहले इतना पढ़ लिए फिर इतना पढ़ लिए, तो उसका आपका जो होता है ना फ्लो, वो खराब हो जाता है, ठीक है। अच्छा यही है कि आप लगातार पढ़ो, जिससे आपका जो फ्लो बना रहे। और एक हमारे टीचर ने बात कही थी जब मैं था ना कोचिंग टाइम में, सर ने हमें कहा था कि अगर आप जितने घंटे पढ़ते हो ना, अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो 8 घंटे पढ़ता है, तो 8 में से रियलिटी में वो 6 घंटे की पढ़ाई होती है, इफेक्टिवली वो 6 आवर्स की पढ़ाई होती है। और बिल्कुल सही बात है, इसलिए बोलता हूँ मैं कि फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप टुकड़ा पढ़ाई करोगे तो आपका फ्लो ब्रेक हो जाएगा, आपका फ्लो अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए अच्छा यही है, ये मेरा मानना है कि आप लगातार पढ़ो, लगातार, ठीक है, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लगातार हर दिन, ठीक है, ताकि आपका फ्लो बना रहे, ठीक है। और हर दिन पढ़ने से भी फ्लो बनता है, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि आप हर दिन पढ़ो, ऐसा नहीं कि आज संडे मजे मारते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ना है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आता है कि दिन में पढ़े या रात को पढ़े। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे से पूछते हैं, दिन में या रात को। देखो जरा, मान लो आप कोचिंग में गए सुबह, मान लो 7 बजे, आप कोचिंग से आते हो 2 बजे, दोपहर 2 बजे, ठीक है, दोपहर की। अब होता क्या है, मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं जो कि आके सो गए, ठीक है, दोपहर 2 बजे और आके सो गए, वो 2 घंटे सो लिए आराम से, ठीक है, फिर उठे वो, फिर पढ़ना शुरू हो गए। तो देखो यार, पहली बात तो ये कि अगर आप टुकड़ों में सोते हो, जैसे कि आप दोपहर में सो लिए और आप रात को भी सो लोगे, ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। मतलब ऐसे मेरा मानना है कि अगर आपका टाइम जो है, अगर वो एक ही टाइम है सोने का, ठीक है, जैसे मान लो सिर्फ रात को, ठीक है, तो सही है, ऐसे मैं कहता हूँ, ठीक है। अगर आप टुकड़ों में सोते हो, जैसे मान लो कि दोपहर को सो लिए, रात को भी सो लिए, ऐसे टुकड़ों में सोओगे ना, तो वो मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। अब वो आपकी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल, ठीक है, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप दिन में सिर्फ एक ही बार सो, पूरे 24 आवर में सिर्फ आप एक ही बार सो, ठीक है। अब बात क्या आती है कि दिन में पढ़े रात को पढ़े, तो आप घर पे आगे 2 बजे, घर पे आगे ठीक है, फिर 2 बजे मान लो आपने पढ़ाई शुरू की 3 बजे, ठीक है, तो मैंने देखा है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन में पढ़ते हैं 3 से लेकर रात के 9 बजे तक, 10 मान लो, 11 मान लो, ठीक है, 12 मान लो। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन में मतलब दोपहर 2 बजे के बाद वो आते ही सो गए, ठीक है, और रात को उठते हैं मान लो कितने बजे, मान लो 9 बजे 10 बजे, ठीक है, उठते हैं और फिर रात को पढ़ना शुरू होते हैं, रात को 10 बजे से लेकर पूरी रात, समझे, मतलब उनका सोने का टाइम दिन में हो गया और पढ़ने का टाइम रात में हो गया, ठीक है। अब बात ये कौन सा तरीका अच्छा है, दिन वाला या फिर रात वाला? तो ऐसा मेरा मानना है कि रात वाला तरीका ज़रा अच्छा है। अगर आपको इफेक्टिव पढ़ाई करनी है, मतलब अगर आपको जैसे मान लो कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि हम पढ़ते बहुत है, हमारा उतना रिजल्ट नहीं आ पाता, तो उसका एक रीज़न ये भी है कि आप जो पढ़ते हो ना, आपका टाइम जो है वो टाइम ऐसा है कि आपको बहुत ज़रा वो क्या बोलते हैं, फोकस आपका नहीं होता पढ़ाई में, ठीक है। कभी मम्मी ने कुछ काम बोल दिया, हाँ भाई बाजार से कुछ सामान लेके आ, ठीक है, या फिर मान लो घर पे कोई आ गया, मेहमान आ गया, या फिर मान लो अगर मान लो आप हॉस्टल में हो, तो मान लो कोई बच्चा आपको परेशान कर रहा है, टिक 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 टिक, गेट खोल भैया, गेट खोल भैया, हमको पानी चाहिए, वो ये वो, मतलब समझ रहे हो, ठीक है। तो रात में क्या होता है, देखो रात में क्या होता है, रात को आपको परेशान करने वाला कोई नहीं होता, रूम में आप सिर्फ अकेले होते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि रात को पढ़ना ज़रा अच्छा है। अब बात आती है, अगर हम दिन में पढ़ते हैं, क्या उनका सिलेक्शन नहीं होता? देखो ज़रा, सिलेक्शन उनका भी होता है जो दिन में पढ़ते हैं। अगर आप दिन में पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, रात को पढ़ोगे तब भी होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिन में पढ़ने से आपका जो फोकस है वो इतना नहीं हो पाता, ठीक है, मतलब आप उतने फोकस से पढ़ा नहीं कर पाते।
अब कुछ मैंने से देखा है ना, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। दिन में क्या होता है कि यार भूख लग रही है, बाहर चलते घूमने चलते हैं बाहर पार्क में, ऐसा चीज़ें, ठीक है। मान लो बाहर दुकान पे चले गए कुछ खाने पीने, मतलब समझ रहे हो, आपका फोकस पूरा पढ़ाई पे नहीं है, ठीक है। लेकिन रात को क्या होता है, रात को कोई दुकान खुली नहीं होती, रात को वैसे ही बाहर कोई नहीं होता, तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे होता है, समझे। तो ये एक रीज़न है कि आपको रात को पढ़ना चाहिए, ठीक है। मतलब कैसे, मान लो दोपहर को सो गए, मतलब पूरे दिन सो गए, दिन में सो गए आप, ठीक है, रात को पढ़ना शुरू कर दिया, तो ठीक है, अच्छा है वो। अगला पॉइंट ये आता है कि हॉस्टल। अब हॉस्टल क्या, देखो जरा, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे जो कि हॉस्टल में रहते हैं, पीजी मानो जो मर्जी मानो, ठीक है, हॉस्टल पीजी जो मर्जी है, मतलब अपने घर से दूर रह रहे हैं, ठीक है, अपने घर से दूर रहो। अब देखो हॉस्टल की बहुत ही ऐसी बातें जो कि बताना आपको ज़रूरी है, ठीक है। हॉस्टल भी आपकी प्रिपरेशन में, आपका जो हॉस्टल है वो एक, उसका भी रोल होता है, ठीक है, उसका भी रोल है एक, कि आपका सिलेक्शन भी उसका फर्क पड़ता है, हॉस्टल का भी, ठीक है, आपके सिलेक्शन में। हॉस्टल आप ऐसा चूज़ करो जिसमें जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं जो थोड़े पढ़ते हों, ठीक है। ऐसे बच्चे ना हो जो कि गाने बजाते हों फ़ोन पे, हाँ भैया आवाज़ फुल करके गाने बजा रहे हैं, ऐसे बच्चे ना हो जो कि आपको बार बार आपका गेट खोल के आपको परेशान करते हैं, ऐसे बच्चे ना हो, ठीक है। तो आप ऐसा एक हॉस्टल चूज़ करो जिसमें बच्चे ऐसे थोड़े सिंसियर बच्चे हों, ठीक है, जो पढ़ने में अच्छे हों, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, कि हॉस्टल में आपको परेशान करने वाले बच्चे होंगे। आप कोई भी हॉस्टल देख लो, हॉस्टल आपको परेशान करने वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बात ये, अगर आपने ऐसा हॉस्टल चूज़ कर लिया जिसमें आपको बच्चे परेशान करते हैं, तो उसका उपाय क्या है। इसका भी मेरे पास उपाय है, क्योंकि मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं सब कुछ एवरीथिंग 4 साल में, ठीक है। तो इसका उपाय ये है कि आप गेट के बाहर साफ साफ लिख दो कि मेरे रूम में, मान लो आपका पढ़ने टाइम क्या है, मान लो दिन में है, ठीक है। अगर आपका पढ़ने का टाइम रात में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो तसल्ली से। लेकिन अगर आपका पढ़ने का टाइम दिन में है, मान लो 3 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, ठीक है, तो होगा क्या, उस टाइम में ना बच्चे आपको आएंगे पसंद करने के लिए, ठीक है, आपका गेट खोल लेंगे, मतलब ऐसे ही टाइम पास करेंगे, ठीक है। तो आप गेट के बाहर लिख दो कि मेरे रूम में 3 से लेकर शाम के 7 या फिर मान लो 8 बजे तक कोई नहीं आना चाहिए। अगर कोई आया तो मैं शिकायत कर दूंगा, ठीक है, या फिर मैं कोई ना कोई एक्शन लूँगा उसके खिलाफ, ठीक है। तो या फिर आप ये भी कर सकते हो कि अगर मान लो कोई गेट खोलता है तो आप उस पर चिल्लाओ, ठीक है। अरे आप सोचोगे कि ऐसे हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी, हमारा दोस्त चला जाएगा, भाई साहब खराब होगी, कुछ नहीं होता, जाने दो, ठीक है, जाने दो। वैसे भी वो तुम्हारे काम नहीं आएगा, कुछ खास काम नहीं आता, ठीक है, रियलिटी है, कंपटीशन में कुछ खास काम नहीं आता। और वैसे भी दोस्त बहुत सारे होते हैं, ठीक है, दोस्त बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे दोस्त हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं। अगर आपका कोई एक दोस्त ला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप उसको साफ साफ कह दो कि मेरे रूम मत आना दोबारा, ठीक है। या फिर आप यूँ कह दो कि मेरे रूम में टाइमिंग है, वो एक फिक्स टाइमिंग है जब आप आ सकते हो, बस इसके अलावा मेरे रूम मत आना, ठीक है। अब यूँ बोल दो। अच्छा, मैंने क्या किया था पता है, मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था, पहले मैंने गेट के बाहर एक पर्चा लिखा, मैंने बोल दिया कि मैंने बोला कि 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मेरे रूम में कोई नहीं आना चाहिए। और पता उसका रिजल्ट क्या हुआ, वास्तव में कोई नहीं आया, ठीक है। लेकिन 2-3 हफ्ते बाद में शाम को 5-6 बजे बच्चे आते थे, ठीक है, मेरे से डाउट पूछने के लिए। तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने उनको साफ साफ बोल दिया कि दोबारा मत आना इस टाइम में, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाद में, लेकिन इस टाइम में मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ और मत आना, ठीक है। इसलिए मैंने आप पहले ही बोल दिया, मैंने आपको पहले ही बोला था कि रात का टाइम अच्छा होता है। तो बस इसका यही उपाय है कि अगर आते हैं तो आप यूँ कर सकते हो, आप उसको बोल दो कि भाई मत आना इस टाइम में, ठीक है। अब आता है जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हमारा कोचिंग का टाइम अलग है, हमारा पढ़ने का टाइम जब हम घर पे पढ़ते हैं, तो सेल्फ स्टडी जब हम कर रहे हैं जब हम, तो कैसे की जाए। देखो ज़रा, पहली बात तो मैंने पहले बोल दिया, किसी भी सब्जेक्ट पे टाइम फिक्स मत करो, कि ऐसा नहीं कि हमने एक टाइम टेबल बना लिया, इतना फिक्स, इतने घंटे इसके लिए, इतने घंटे इसके लिए, नहीं नहीं नहीं, किसी भी विषय पे टाइम फिक्स मत करो, ठीक है, अच्छा रहेगा। अगर मान लो सर ने आज, मान लो आपको दिया है डीपीपी दी, मान लो सर ने आपको दिया डीपीपी, या फिर मान लो कुछ क्वेश्चन दिए करने को, तो ऐसा नहीं कि मतलब 2 घंटे फिक्स है इसके, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो क्वेश्चन करने में आपको मान लो 3 घंटे लग गए,
4 लगे तो कोई दिक्कत नहीं, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा दिन ही, मतलब पूरा दिन ही उस एक विषय में चला गया। कोशिश करना आप एक दिन में, आप कोशिश करना एक दिन में 2 सब्जेक्ट हो जाए, मतलब आपके 2 सब्जेक्ट का काम हो जाए, ठीक है। अगर 3 का है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आपका एक दिन में सिर्फ एक ही विषय हुई है, आप एक दिन में 2 तो होनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करना 2 करने की, ठीक है। दूसरी बात क्या कि टाइम फिक्स मत करना, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ आती है हमारे पास, वो होता है शॉर्ट नोट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे से कई बच्चे पूछते हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, दूसरी बात क्या कि कब बनाएं, तीसरी बात क्या वो कितने बड़े होने चाहिए। तो इन सभी का मेरे पास आंसर देखो क्या है। कब बनाएं, आपका चैप्टर खत्म हो गया, अब वेट मत करो, चैप्टर खत्म हो गया बना लो, सिंपल, ठीक है। ऐसा नहीं कि जब हमारा पूरा सिलेबस पूरा होगा तब बनाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपका चैप्टर हो गया बना लो बस, ठीक है। सिलेबस पूरा होने का वेट मत करो, ठीक है, क्योंकि वो गलत तरीका करने का, ठीक है। अच्छा ये है कि आपका चैप्टर पूरा हो गया, आप उसी वक्त बना लो चैप्टर पूरा होते ही, ठीक है। दूसरी बात क्या, कितने बड़े होने चाहिए। एग्जाम्पल देखो, मान लो हमारे पास एक कॉपी है, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल देखो, अगर ये कॉपी मान लो जो चैप्टर है ना, मान लो एक चैप्टर इतना बड़ा मान लो, ठीक है। एग्जाम्पल दो ना, एग्जाम्पल इतना मान लो, ठीक है। तो इतना बड़ा मान लो एक चैप्टर है, तो इस चैप्टर में से 5 या 6 पेज, अगर मान लो 8 पेज मान लो, 10 मान लो, मैक्सिमम 10 पेज, मैक्सिमम 10 पेज, ठीक है। कोशिश करना कि ज़्यादा पेज ना हो, ठीक है, ठीक है। तो उतने होने चाहिए, इतने बड़े ना हो कि आप उनको पढ़ना पाओ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स हम क्यों बनाते हैं, हम इसलिए बनाते हैं ताकि इतने बड़े ज्ञान को हम मतलब छोटा करके, है ज्ञान उतना ही है, ज्ञान उतना ही है, बट हम उसको हम छोटी जगह में लिख रहे हैं, ठीक है। उतना ही ज्ञान को उसको हम कंसाइज करके लिख रहे हैं, ठीक है, अच्छे से। और कोशिश करना बड़े पेज बनाओ, बड़े पेज पे। मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं जो मतलब इतने इतने साइज के होते हैं पेज उनके पास, क्या बोलते हैं उनको, नाम भूल गया मैं, मतलब ऐसे, मतलब जैसे हमारा फोन है ना, तो इतना साइज का पेज होगा, बस इतना साइज का पेज। ऐसा नहीं होना चाहिए, पेज होना चाहिए फुल साइज, मतलब फुल साइज, जैसे मान लो पेज है ना, ठीक है, ये फुल साइज पेज है, A4 साइज, ठीक है। और अगर आपके पास मान लो इससे बड़ा है तो अच्छी बात है, अगर इससे बड़ा तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी अगर ये है, ये हमारे पास सिंपल वाइट पेज है A4 साइज के, ठीक है, तो ये रखो आप, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। और आप इन पे बनाओ शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तीसरी बात क्या आती है कि कैसे बनाएं। देखो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें आपका जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें सब होने चाहिए, ठीक है। जितने भी कंसेप्ट हैं, मतलब आपको लग रहा है कि ये कंसेप्ट अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा उसमें आप हमेशा वही लिखो जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले लिखो, ठीक है। कंसेप्ट भी होते हैं उसमें, वो भी लिखो, ठीक है। कोई मान लो कोई चैप्टर है, मान लो कोई टॉपिक है, उसमें कंसेप्ट होते हैं अच्छे अच्छे, वो भी उसमें लिखो, ठीक है। यार मान लो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद नहीं रहती बार बार, मान लो कुछ ऐसी बातें हैं जो आप बार बार भूल जाते हो, तो वो भी उसमें लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखो उसमें, अच्छी बात है, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट नोट्स। अगली बात हमारे पास ये आती है कि शॉर्ट नोट्स बना लिए, लेकिन आपको शॉर्ट नोट्स के साथ साथ एक और चीज़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। हमारे पास क्या है, मान लो आपको मान के चलो हर दिन, अगर मान लो 3-4 दिनों में आपको मिलती है DPP, है ना, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है, आपको मिलती है DPP। और इसके साथ साथ आपको मिलता है एक शीट, एक आपको शीट मिलती है, शीट मतलब एक मॉड्यूल होता है ना, मॉड्यूल, उसमें आपके क्वेश्चन होते हैं उस चैप्टर के, ठीक है। अब देखो जरा, करना आपने क्या है, आपने एक कॉपी लेनी है, जैसे मान लो एक कॉपी है, ठीक है। आपने एक नई कॉपी लेनी, नई कॉपी, ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई पढ़ी उठा ली, ऐसा नहीं है। आपने नई कॉपी लेके आओ, ठीक है, थोड़ी मोटी होनी चाहिए जैसे ये है, ठीक है। आपने करना क्या है, जो आपकी शीट है, जब जो भी मॉड्यूल है, ठीक है, जब मान लो आपका जो भी DPP है, उसके वो क्वेश्चन जो आपको मुश्किल लगते हैं, जो आपको टफ लगते हैं, या फिर वो क्वेश्चन जो आपको ट्रिकी लगते हैं, मतलब आपको लगता है कि क्वेश्चन आसान है बट क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा घुमा के फंसा के दिया हुआ है, या फिर मान लो जो टफ क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप उनको स्टार बना लो, ठीक है, स्टार बना लिया। और आप उन प्रश्नों को इनमें, मतलब आपके जो उनके सोल्यूशन है, कंप्लीट सोल्यूशन उसमें लिखो इस कॉपी में, ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोटा लिख दिया, मतलब उसमें उसका पूरा डिटेल में लिखो, पूरा डिटेल में, ठीक है, अच्छा रहेगा, ठीक है, लिख लिया। और अच्छा अब ये बात आती है कब लिखें।
आपने शीट अगर मान लो आपने आज शुरू की है तो आप आज ही लिखना शुरू कर दो। मान लो आपने आज शीट करी, ठीक है, आपको लगा कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, हो गया बट टफ क्वेश्चन था, या फिर मान लो नहीं हो पाया, ठीक है, यार मान लो ट्रिक क्वेश्चन था, ठीक है, आपने उस पर स्टार बना लिया तो आपने उसको उसमें लिख लिया, जो उसका जो है ना उसका सोल्यूशन है, ठीक, लिख लिया। अब बात ये आती है इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा, तो इसका फ़ायदा बताने से पहले आपको बताता हूँ मैं कि एक नाम आता है रिवीजन। तो मेरे से बच्चे पूछते हैं रिवीजन कैसे करें। बहुत ही इसका सिंपल सा आंसर है। मान लो आपका जो एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम होते रहते हैं ना, ठीक है, मान लो आपका एग्ज़ाम हो गया, मान के चलो 2 हफ्ते बाद, ठीक है। कई ऐसी कोचिंग है जिसमें 2 हफ्ते बाद एग्ज़ाम होता है, कई ऐसी कोचिंग है जिनमें 3-4 हफ्ते बाद एग्ज़ाम होता है। मान के चलते हैं एक ऐसी कोचिंग है जिसमें 3 हफ्ते बाद एग्ज़ाम होता है। तो पहले हफ्ते में अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे हफ्ते में रिवीजन नहीं करते हो तो ठीक है, आपका काम चल सकता है, लेकिन आपको आखिरी हफ्ते में रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करें देखो ज़रा, आपने शॉर्ट नोट्स नाम सुना होगा, है ना, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आपको रिवीजन वहीं से करना है। आपने करना क्या है, आपने शॉर्ट नोट्स ले लिए, हाथ में पकड़ लिए, पहले उसको पूरा पढ़ लो, ऐसे ही, उसको याद नहीं करना, उसको पहले पढ़ लो अच्छे से, पूरा पढ़ लिया, और आप अपनी जो शीट है यानी कि आपका जो मॉड्यूल है और आपकी जो डीपीपी है उसको लेके बैठ जाओ प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो सके अच्छे से, ठीक है। तो करना क्या आपने उन क्वेश्चन को करना है दोबारा से, या फिर मान लो वो क्वेश्चन आपको जो थे ना स्टार वाले क्वेश्चन, स्टार वाले, ठीक है, तो आपने करने दोबारा से, ठीक है। और बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन पक्का आएगा जिसमें हम अटकोगे ना, तब वो जो कॉपी थी ना जिसमें आपने बनाए थे उसके सॉल्यूशन वो काम आएगी, ठीक है, इसलिए बनाए थे हमने, ठीक है, तब काम आए वो। तो आपने ऐसे करना है रिवीजन, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स आपके पास में नहीं थी, जैसे मान लो शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, ये मान लो आपकी शीट है, ये मान लो आपकी शीट है, ये मान लो शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। तो आप मान लो क्वेश्चन किया, आपने क्वेश्चन किया, आपको लगा यार इसमें कौन सा कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने ये उठाया शॉर्ट नोट्स, आपने इसमें देखा इसमें ये वाला कंसेप्ट इसमें लगा है इसमें, ठीक है, आपने देखा, फिर आपने कर दिया उसको ऐसे, ठीक है। इसको पास में रखना, इसको रट्टा नहीं मारना। हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स को याद नहीं किया जाता कभी भी, ठीक है, ये अपने आप ही याद हो जाते हैं। कैसे? प्रैक्टिस 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 करते करते आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है, अपने आप ही। तो करना है, अपने क्वेश्चन किए, ठीक है, आपको लगा यार मुश्किल क्वेश्चन है, मतलब कैसे करेंगे इसको, आपने देखा शॉर्ट नोट्स में ऐसे करेंगे, मतलब उसमें होगा कोई कंसेप्ट होगा, ठीक है, हमारे को होगा फॉर्मूला, तो कर लिया ऐसे, ठीक है। तो अब आती है बात कि यहाँ तक का सार क्या है। आप लोगों ने इतनी सारी बातें कर ली, यहाँ तक का जो सार है वो क्या है। तो हमने क्या क्या बातें की हैं, पर देखो जरा, हमने बात की है कि क्या आपने अपने मन से लिया सब्जेक्ट, यानी कि जो आपने जेईई का जो प्रिपरेशन कर रहे हो क्या आपने मन से की है। दूसरी बात, आपकी क्लास की परफॉर्मेंस। तीसरी बात, क्या आपको शर्म आती है डाउट्स पूछने में। चौथी बात, ठीक है, चौथी बात ये है कि क्या टाइम टेबल बनाना जरूरी है, ठीक है। पांचवी बात, हमको किस टाइम पढ़ना चाहिए, दिन में या रात में, ठीक है। अगली बात क्या हमारे पास कि सेल्फ मोटिवेशन, आप खुद ही खुद को मोटिवेट करोगे, ठीक है। अगली बात क्या आती है कि कितने घंटे पढ़ाई करें, और अगली बात क्या आती है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं या फिर क्या होते हैं, ठीक है। अगली बात क्या आती है रिवीजन कैसे करें, कब करें, ठीक है। और अगली बात क्या आती है कि जो आपका जो शीट है और जो आपकी डीपीपी है, जो उसकी सॉल्यूशन है अच्छे क्वेश्चनों की, ठीक है, वो कैसे बनाएं और कब बनाएं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक हमने सारी बातें कर ली, ठीक है। अगली आखिरी बात आती है हमारे पास कौन सी, वो आती है एग्ज़ाम टेक्निक, और इसकी मैं बनाऊंगा वीडियो अलग से, ठीक है। एग्ज़ाम टेक्निक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तो इसको मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो वैसे लंबी हो चुकी है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।